हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा एवं साहित्य में अंतर। उसकी तुलना क्या है। भाषा और साहित्य में वही अंतर है जो विज्ञान है और कला में है, क्योंकि भाषा को विज्ञान और साहित्य को कला कहा जाता है। विज्ञान के अंतर्गत अवलोकन तथा अनुभव सम्मिलित किए होते हैं। कला का संबंध चिंतन और कार्यशैली से होता है। इस प्रकार विज्ञान का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है और कला का संबंध भावनात्मक अभिव्यक्ति से होता है। नीचे हम अंतर को प्रस्तुत करेंगे। हमने कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि भाषा को विज्ञान और साहित्य को कला कहा जाता है। विज्ञान के अंतर्गत अवलोकन अनुभव सम्मिलित होते हैं। अवलोकन का अर्थ आप जानते ही होंगे। अनुभव, अवलोकन मतलब परीक्षा लेना, एक तरह से परिणाम मापक। कला का संबंध कार्यशैली से होता है, चिंतन तथा कार्यशैली। विज्ञान का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से, ज्ञान के बारे में, और ये भावनात्मक भाव के बारे में दर्शाता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम तथा साधन है। साहित्य अभिव्यक्ति का स्वरूप है। अभिव्यक्ति मतलब पूर्णतया सामने होना, आपके स्वरूप में होना, आपके साथ, आपके पास में। भाषा एक विज्ञान है, साहित्य एक कला है। भाषा में अवलोकन एवं अनुभव होते हैं। साहित्य में चिंतन, कार्यशैली, गतिविधियां तथा कार्यकलाप सम्मिलित होते हैं। भाषा का विज्ञान तथा बोध वस्तुनिष्ठ होता है। साहित्य में अभिव्यक्ति का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। भाषा के अंतर्गत व्याकरण, वाक्य संरचना, अक्षर, लिपि, स्वर आदि आते हैं। साहित्य के अंतर्गत गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि होते हैं। ये तो सब आप जानते ही होंगे। भाषा संप्रेषण के स्वरूप तथा उसकी संरचना प्रकट करते हैं। संप्रेषण मतलब वही हम जो बातचीत करते हैं। साहित्य समाज तथा राष्ट्र के स्वरूप को प्रस्तुत करता है, जो हमारे समाज के बारे में, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, जो भी हम करते हैं, जो भी हम हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है उसके बारे में, जो राष्ट्र के बारे में जानकारी मिलती। भाषा शिक्षक से ज्ञान, बोध तथा कौशलों, उद्देश्य को प्राप्त होती है। साहित्य शिक्षण के ज्ञान, बोध तथा सौंदर्यानुभूति उद्देश्य को प्राप्त करती है। शिक्षण के बारे में बताती है साहित्य, और ये भाषा ज्ञान, बोध, कौशलों, उद्देश्य के बारे में बताती है। भाषा विज्ञान का स्वरूप सुनिश्चित है, विज्ञान का भंडार है। भाषा बहुत विस्तृत है। साहित्य का स्वरूप सुनिश्चित नहीं है, साहित्य एक निश्चित रूप में सीमित है। भाषा में विशिष्ट नियमों का अनुसरण किया जाता है, जिससे में संप्रेषण में शुद्धता रहती है। विशिष्ट नियमों का अनुसरण किया जाता है, जिससे संप्रेषण, बातचीत में शुद्धता रहती है। अनुसरण मतलब आप जानते ही हैं। साहित्य में विशिष्ट नियमों का अनुसरण नहीं होता है, अपितु उनके स्वरूप विभिन्न भिन्न होते हैं, जैसे गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।